देवी, आप मुझे भी अमर कथा सुना दीजिए। भोले बाबा ने जब सुना, भगवान ने कहा त्रिया हट है और नारद जी का मंत्र है, उसे कोई फेल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो संत ही ऐसे संत हैं। ये आश्चर्य की बात है। आप कथा को ध्यान से सुनना। नारद जी ने जिसको भी मंत्र दिया, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव जी हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो रुक्मणी हो, जिसको भी नारद जी ने मंत्र दिया, उसे भगवान से मिलने से कोई भी रोक नहीं पाया। नारद जी का मंत्र देने का मतलब है भगवान के पास जाने का कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट। उसे कृष्ण मिलन से कोई रोक नहीं पाता है, जिसे नारद जी आशीर्वाद दे दे, मंत्र दे दे। भोले बाबा ने भी सोच लिया ये नारद जी का मंत्र है। देवी, ठीक है, मैं अब तुझे अमर कथा सुना देता हूं, क्योंकि तेरी हट है। मैं तुझे अमर कथा सुनाऊं, लेकिन ध्यान देना, ऐसा ना हो कोई और भी इस कथा को सुन पाए। कोई तुम्हारी कथा को न सुन पाए, पहले देख करके आओ कोई है तो नहीं। जब जाकर के कहा, बोले महाराज बर्फ गिर रही है, ठंडी हवा चल रही है, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं रुकता। भगवान शिव ने कहा, तो देवी मैं कथा तो कहूंगा, लेकिन जब मैं कथा कहता हूं मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, समाधि लग जाती है। मुझे कैसे पता चलेगा तू कथा सुन रही है? कहीं ऐसा ना हो तुझे नींद आ जाए, क्योंकि कई बार हमें कथा में नींद जरूर आती है, और बड़ी प्यारी मीठी नींद आती है कथा में। बोले महाराज क्या करना है? बोले बीच में हुंकरा भर लेना, मुझे पता चलेगा। वैसे भी पहले, अब तो खैर वो काम ही खत्म हो गया है। ये जब से मोबाइल और टीवी आया, इसने सब काम खत्म कर दिया। नहीं तो पहले ज्यादातर हमारे समय में तो खुद हमने अपने दादाजी के पास या बाप के पास बैठते, जब रात को लेटते, बोल कहानी सुनाओ, तो दादी कहानी सुनाया करती थी। और दादी कहती थी अब हुंकरा नहीं भर रहा, सो गया है क्या? तो जब हुंकरा की आवाज बंद आ जाती तो कहानी भी बंद हो जाती थी। बोले हुंकरा भरना है बीच में। लेकिन अब तो महाराज एक जगह बैठना ही मुश्किल है, मोबाइल ऐसा कलेश है, अब तो अलग अलग कमरे में बैठना चलता है। जबकि जब तो ज्यादातर एक जगह थोड़ा झगड़ा भी करते थे, मेरी खटिया भी यहीं बिछेगी, पास में ही बिछेगी हमारे, क्योंकि कहानी तू सुनेगा तो हम भी तो सुनेंगे। अब अलग अलग भागते हैं, जब एक जगह भागते थे तो इससे पता चलता रहता है कहानी चल रही है, बीच में हुंकरा भरना। ये पुरानी बात है, परंपरा है। लेकिन अब नहीं। पार्वती जी ने कहा ठीक है प्रभु। भगवान शिव ने कथा को केना धारा प्रवाह प्रारंभ कर दिया। पार्वती जी बड़े भाव से कथा श्रवण करने लगी। इधर वहां बिगले तोते का अंडा पड़ा हुआ था। जब वो कथा चली तो उसमें जीव ने प्रवेश कर लिया, और उस अंडे से तोते का छोटा सा बच्चा बैठ गया निकल के। अब वो कथा सुन रहा है बैठकर। जब साक्षात ब्रह्म कथा होने लगी, अमर कथा होने लगी, और वो भी भगवान शिव के मुख से बैठ करके सुन रहा है, उसे भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। बराबर कथा सुन रहा वो बैठ करके। 6 दिन हो गए, पार्वती जी को नींद आ गई। हुंकरा भरना बंद हो गया बीच में। तोते के बच्चे ने देखा कि मैया ने तो हुंकरा भरना बंद कर दिया। इसका मतलब भगवान शिव की समाधि खुल जाएगी और मेरी कथा बीच में रह जाएगी। उसे भी ज्ञान हो गया था, उसने हुंकरा भरना प्रारंभ कर दिया। ओम ओम। तोते का बच्चा बोलता है। कथा चल रही है आगे। 7 दिन तक बराबर नॉन स्टॉप कथा चली, बिना रुके हुए कथा चली।
जब कथा पूरी पूरी हुई, भगवान से बड़े प्रसन्न थे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। पार्वती जी हिली, आंखें खुली, ध्यान आया प्रभु कृष्ण उद्धव संवाद से आगे कथा सुनाओ। भगवान शिव ने कहा क्या? बोले कृष्ण उद्धव संवाद से आगे कथा बढ़ाओ। पार्वती कथा तो पूरी हो गई, क्या नींद आ गई थी? बोले हाँ प्रभु, आंखें बंद हो गई थी। ओहो, इसका मतलब कथा सुनने वाला कोई और भी है, तू अकेले नहीं है यहाँ। और ये कथा किसने सुनी है? क्योंकि जिसने कथा सुनी वो तो अमर हो ही गया, लेकिन अगर वो इस तरह कथा का प्रचार करेगा तो और भी संसार अमर हो जाएगा, संसार का क्रम टूट जाएगा। क्योंकि संसार का क्रम है आना और जाना, वो क्रम ही समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने त्रिशूल उठा लिया, देखूं ये कौन है जिसने कथा को सुना। जब त्रिशूल लेकर के चले, वो तोते का बच्चा घबरा गया, क्योंकि काल के भी महाकाल भगवान शिव, यम भी जिनसे घबराता हो। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं, प्रेम से बोलिए राधे राधे, जिनके स्मरण मात्र से यमराज नजदीक नहीं आता है। ये शास्त्र का प्रमाण है। उनके नाम लेने मात्र से यमराज नजदीक नहीं आता, भयभीत रहता है। यम तो काल है ही, लेकिन भगवान शिव काल के भी महाकाल हैं। और आप कभी भी ध्यान देना, भगवान ना करे कहीं कोई अनहोनी घटना कभी भी हो जाती है, या ऐसी कोई बीमारी, और हम किसी भी पंडित के पास XYZ किसी के पास भी जाएं, बोले ऐसी परेशानी आ गई है क्या करें, तो बोला कॉमन पॉइंट होता है, बोले महामृत्युंजय। वो ये नहीं कहेंगे गायत्री कराओ, ये नहीं कहेंगे एक सुंदरकांड कराओ, बोले क्या करना है, बोले महामृत्युंजय। वो जानते हैं, क्योंकि अगर यम को कोई रोकने वाला है, किसी में ताकत है, तो वो है भगवान शिव। और जहां भगवान शिव का नाम लेना प्रारंभ किया ना, जहां उनका महामृत्युंजय प्रारंभ हुआ, यमराज भी पीछे हटता है। यहाँ शिव आराधना हो रही है, यहाँ नहीं जा सकता मैं, क्योंकि ऐसा वरदान है शिव पुराण में, यदि वहां जाएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा, यमराज उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा। इतनी ताकत, इतनी पावर उस नाम में होती है, जो काल को भी जीत ले, जो महामृत्यु को भी जीत ले। इसीलिए उसे मृत्युंजय बोला गया, मृत्यु के ऊपर भी जो विजय प्राप्त कर ले।